तो एनर्जी फ्रॉम द सन। अब सन से हम एनर्जी, देखिए एग्जैक्टली वही चीज। अब एनर्जी जो हम सन से हासिल करते, एक तो हमने जिक्र किया कि भाई सनलाइट के बगैर लाइफ मुमकिन नहीं है, और लाइफ इसलिए मुमकिन नहीं है कि प्लांट सन के बगैर, इन फोटोसिंथेसिस का अमल होता है उसमें, उसके लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी है। सनलाइट की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस का अमल होता है और पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। तो ये अब हम ये हमने पहले पढ़ लिया कि ये जो सन से हम इनडायरेक्टली एनर्जी हासिल कर लेते हैं। तकरीबन ये जो तीन तरह की एनर्जीज हैं, न्यूक्लियर एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, और इसके अलावा जो जियोथर्मल एनर्जी है, इसके अलावा सारी एनर्जी सन से हासिल होती है। अब वो सन से जो एनर्जी आती है वो इनडायरेक्टली आती है, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली एनर्जी को, सन लाइट की एनर्जी को किस तरह से यूज कर सकते हैं। एक आप क्या करते हैं कि सोलर पैनल यूज करते हैं। अच्छा, सोलर पैनल और सोलर सेल्स में फर्क है, ये क्वेश्चन भी आगे आएगा। सोलर पैनल नॉर्मली पहले ये होता था कि छत के ऊपर ऊपर एक किस्म का पानी का एक स्टोरेज बना दिया जाता था छत के ऊपर, और उसी के ऊपर धूप पड़ती थी, वो गर्म हो जाता था, और वो पानी फिर जाके घर के अंदर डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता था, ताकि जो सोलर एनर्जी है उससे पानी गर्म किया जा सके और उसको यूज़ किया जा सके। तो मतलब वो घर के अंदर मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते थे। तो सोलर पैनल एक किस्म का पानी का स्टोरेज होता था, ठीक है। और दूसरा सोलर सेल्स है। सोलर सेल जो आजकल जिसको हम सोलर पैनल कहते हैं, एक्चुअली वो सोलर सेल्स होती हैं, जिससे आप इन्हें 12 वोल्ट की एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। बैटरीज वगैरह, मतलब जो सोलर ऊपर छत के ऊपर जो पैनल लगाए जाते हैं, तो वो सोलर सेल्स होते हैं एक्चुअली। और एक सोलर सेल नहीं होता, बेतहाशा एक जो आप सोलर पैनल लेते हैं, उस पैनल के अंदर यानी हजारों सेल्स होते हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं। सनलाइट उसके ऊपर पड़ती है, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करते हैं, और उससे इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन से उस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिलती है और मूव करने लगते हैं। तार के जरिए उसको फिर जाके मिला दिया जाता है किस चीज़ के साथ, नीचे बैटरी के साथ, या नीचे पंखे, जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आप यूज़ करते हैं। तो ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि जो सोलर पैनल्स के जरिए हम क्या करते हैं, बिजली पैदा करते हैं, और उससे फिर हम जो सोलर पंखे होते हैं या सोलर बल्ब्स होते हैं जो 12 वोल्ट के होते हैं, उसके लिए अलग बनाए जाते हैं, उससे फिर वो चलाया जाता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप उस डीसी करंट को, जो कि बैटरी से पैदा होता है, सोलर एनर्जी से पैदा होता है, उस करंट को आप एसी में कन्वर्टर के ज़रिए कन्वर्ट करते हैं। यानी ये मैंने भी, ये जो मैं लैपटॉप अभी चला रहा हूँ, तो चूँकि इसकी बैटरी थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है और घर के अंदर जो बिजली अक्सर नहीं होती, प्रॉब्लम होता है, तो मैंने बैटरी लगाई हुई है और जो इन्वर्टर लगाया हुआ है। तो अब इस टाइम भी एग्जैक्टली ये इन्वर्टर से चल रहा है। यानी वो बैटरी सोलर सेल से जो बिजली पैदा होती है उसको एसी में कन्वर्ट करके लैपटॉप के अंदर वो लाइट आ रही है। आपको शायद थोड़ी बहुत आवाज़ भी आ रही होगी इन्वर्टर के ऊपर से। तो ये मतलब तो इसके अंदर यही होता है, ठीक है। दो तरीके से आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, अगर उसके लिए 12 वोल्ट पंखे होते हैं, 12 वोल्ट के बल्ब्स होते हैं, अगर आप वो यूज़ करें तो डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं डीसी करंट को, यानी 12 वोल्ट के उसको। और अगर आप चाहें तो आप जो नॉर्मल आपके घर के अंदर एसी पंखे वगैरह है उसको भी चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए इन्वर्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो आई एम श्योर ये आपको एक डायग्राम के अंदर ये सोलर पैनल आपको नज़र आ रहे हैं। ये देखिए सनलाइट इसके ऊपर पड़ती है, और सनलाइट पड़ने के बाद उसमें से करंट प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। वो करंट जाके तार के ज़रिए आप किसी उससे फिर कोई इलेक्ट्रिक सर्किट आप चला सकते हैं। तो आई एम श्योर इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि यूज टू कलेक्ट एनर्जी, सोलर पैनल लिखा हुआ है टू यूज टू कलेक्ट एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड बाय लाइट फ्रॉम द सन, ठीक है। तो सोलर पैनल वही करता है। सोलर सेल या फोटो सेल, ये जो नीचे आपको नजर आ रहा है, एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस है दैट ट्रांसफर द एनर्जी ऑफ सनलाइट डायरेक्टली टू इलेक्ट्रिसिटी बाय प्रोड्यूसिंग अ वोल्टेज व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट, ठीक है। जब लाइट इसके ऊपर पड़ती है तो उससे करंट पैदा होता है, वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, फिर उससे आप पंखे वगैरह चलाते हैं, ठीक है। अब विंड पावर भी ये ऐसी आम सी बातें हैं, इसलिए मेरे ख्याल में इसमें एज सच कोई डिफिकल्ट चीज़ फिजिक्स से रिलेटेड कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। विंड्स पावर है। अब क्या करते हैं कि ये जो चीज़ें यहाँ पे डायग्राम आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे देखिए ना, विंड मिल लगे हुए हैं बड़े बड़े, ठीक है ना। तो ये क्या कर लेते हैं कि ये हवा जब होती है तो हवा के ज़रिए, अच्छा इसके कुछ चीज़ें इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे कि हवा जब चलती है तो हवा, ये अगर 5 मीटर पर सेकंड तक हवा होती है
तो ये पंखा फिर चलने लगता है, और इससे फिर नीचे टरबाइन के साथ मिलाया हुआ होता है, वो टरबाइन घूम रहा होता है। जब ऊपर पंखा चल रहा होता है वो नीचे टरबाइन को घुमाता है, टरबाइन से फिर बिजली पैदा होती है, और वो फिर आप उसको ज़ाहिर है मेन जो आपका लाइन है उसके साथ फिर आप कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये इतना सा है। 25 मीटर पर सेकंड पे अगर हवा चलती है तो फिर उसको बंद किया जाता है, क्योंकि इसके टूटने का खतरा होता है। ठीक है, तो ये भी उसके अंदर विंड पावर है, इसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, जो हम ऊपर हमने शुरू में पढ़ा हुआ था, आपने याद होगा आपको, कि इसकी हम अवेलेबिलिटी है, रिलायबिलिटी है, ये सारी चीज़ें जो हम उसको डिस्कस करते हैं, यहाँ पे देखिए शुरू में लिखा हुआ है कि कहते हैं कि गिव एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ ईच एनर्जी रिसोर्स इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबिलिटी, कॉस्ट, रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी, स्केल। अगर एक एक चीज़ को हम डिस्कस करें तो मिसाल के तौर पे अगर आप सोलर एनर्जी को ले लेते हैं तो उसके एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस ये है कि ये कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा, यहाँ पे क्या होता है कि सोलर एनर्जी जो कि बगैर किसी पैसों की आपको मिलती है, वो आके टकराती है, उससे बिजली पैदा होती है और आप उसको चलाते हैं। तो कॉस्ट इसका कम है, ठीक है ना। इसके अंदर ये ख़तरा भी नहीं है कि करंट वरंट लगने का भी कोई ख़तरा नहीं है, आप उसको टच भी कर सकते हैं, क्योंकि 12 वोल्ट डीसी करंट होता है तो करंट नहीं देता। लेकिन उसके नुकसानात ये है कि इसके जो फ़वाइद मतलब डिसएडवांटेजेस ये है कि ये रात को अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे ये डिपेंड कर लेता है सनलाइट की इंटेंसिटी के ऊपर। जब रोशनी तेज़ होगी, सनलाइट बहुत ज़्यादा तेज़ होगी, जैसे 1 बजे 12 1 बजे 2 बजे के टाइम पे, तो आपको मैक्सिमम करंट दे रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे सुबह के टाइम में या शाम के टाइम में वो डिम होना शुरू हो जाता है, उसकी इंटेंसिटी कम होनी शुरू हो जाती है, तो करंट भी कम हो जाता है। तो एक तो उसके अंदर ये नुकसान है। फिर रात को ये अवेलेबल ही नहीं है रात को, तो रात को फिर आप क्या करते हैं कि बैटरी के ज़रिए बैटरी को फुल करते हैं। दिन के वक्त आप बैटरी को चार्ज करते हैं और फिर रात को वो यूज़ कर सकते हैं। तो डिसएडवांटेजेस ये हैं, या उसकी जो नॉन अवेलेबिलिटी है कि ये अवेलेबल होती है उस वक्त जब सूरज की रोशनी होती है, और रात के वक्त ये अवेलेबल नहीं है क्योंकि सूरज की रोशनी नहीं होती। इस तरह से जो विंड पावर है, तो विंड भी ऐसा है कि अगर किसी दिन हवा चल रही है, तेज़ हवा चल रही है, तो आपको एनर्जी मिल रही है। ये पंखे चलेंगे, ये जो पंखे हैं वगैरह ये चलेंगे और इस तरह से बिजली पैदा होगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रोज़ाना हवा चले। वो हवा कभी होती है, कभी नहीं होती, कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है। कम होती है तो एनर्जी कम। तो इसकी अवेलेबिलिटी और नॉन अवेलेबिलिटी ये उसके नुकसानात हैं, मतलब ये उसके डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेज ये है कि ये हवा है, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, ये सोलर सेल्स ये भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। इसके एनवायरनमेंट के साथ के ऊपर उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट्स नहीं है, कोई गैसेस नहीं छोड़ती, कोई कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं वगैरह कोई चीज़ नहीं छोड़ता। इसके अलावा कोई रेडिएशन नहीं खारिज होती उसमें से, जिससे कोई एनवायरनमेंट के अंदर कोई नुकसान हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी उस चीज़ से। ये तो उसके फ़ायदे हैं। कॉस्ट उसके बिल्कुल ज़ीरो है, ना होने के बराबर कॉस्ट है। सिर्फ इसके जो आप सोलर पैनल लेते हैं उसकी कॉस्ट है, उसके लिए पंखे वंखे वगैरह जो लेंगे वो तो किसी भी चीज़ के लिए आप लेंगे तो कॉस्ट वही है। इसके अलावा कोई कॉस्ट इसके नहीं है। जैसे बिजली का बिल आपका रेगुलर आता है तो वो चीज़ उसके अंदर नहीं है। लेकिन उसके डिसएडवांटेजेस ये है कि इसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा श्योर नहीं होती। दिन के वक्त है, रात के वक्त फिर आपको बैटरी यूज़ करनी होती है। दिन के वक्त चार्ज करके रात को फिर वो बैटरी यूज़ करेंगे, फिर उस बैटरी की अलग ज़ाहिर है फिर कॉस्ट है, वो आप ख़रीदेंगे, महंगा ख़रीदेंगे, तो ये उसके जो ड्रॉबैक्स हैं। विंड पावर के अंदर भी यही है कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, कोई धुआं, कोई गैस, कोई इस किस्म की कोई पोल्यूशन ये नहीं छोड़ता। लेकिन ये कि इसकी अवेलेबिलिटी प्रॉब्लम कर रहा है। डिसएडवांटेज उसका ये है कि हर वक्त अवेलेबल नहीं होता, कभी होता है कभी नहीं होता, कभी हवा चलती है कभी नहीं चलती, तो कभी बिजली होगी कभी नहीं होगी। तो ये उसके नुकसानात हैं।